अगर किसी गरीब को दुख दोगे वो नहीं बोलेगा बेचारा गरीब है, दुर्बल है, शक्ति नहीं है। हर प्रकार से गरीब है और तुम हर प्रकार से संपन्न हो, शक्तिशाली हो, ताकतवर हो, उसको दबाओगे। लेकिन कितने दिन दबाओगे? एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। वो नहीं बोलेगा बेचारा, क्योंकि उसकी औकात नहीं है, वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। परंतु तुमने जो कर्म कर लिया है वो कुछ नहीं करेगा, तुम्हारा कर्म ही लौट के तुम्हें बर्बाद कर देगा। इसलिए कर्म को सुधारो। जो इंसान नेक कर्म करता है, नेकी के रास्ते पे चलता है, अरे संग दुष्ट लोगों का करते हो, सुबह से लेकर शाम तक निंदा के कामों में पड़े रहते हो, चोरी छीना झपटी की बातों में लगे रहते हो, बुद्धि तुम्हारी कैसे शिथिल रहेगी? कैसे अच्छे काम कर पाओगे? कैसे तुम इस मन को पवित्र बनाओगे? जिस इंसान का संग अच्छा नहीं, खान पान अच्छा नहीं, रहन सहन जिसका सही नहीं, तो कर्म कहां से उसके अच्छे होंगे? जो इंसान कर्म अच्छे, पापी आदमी पाप कर्म ही ढूंढता रहता है, नेक इंसान नेकी के रास्ते ढूंढता है। दुष्टों का संग करने वाला कभी अच्छा नहीं रहता। किसी की नजरों से अगर इंसान गिर जाता है, उठना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसने विचार बना लिया कि इस इंसान ने ऐसा किया, ये कभी अच्छा हो नहीं सकता, और होता भी नहीं है। ये भी बताऊं मैं आपको, इंसान को अपना परिचय देना पड़ता है अपने कर्म से। अपने कर्म की कसौटी पर जो खरा उतरता है वही दूसरे को सिद्ध करके दिखाता है वो कैसा है। एक गांव में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। ये ना सोचना कर्म से बच जाओगे, कर्म पीछा करता है जीव का, एक जन्म से दूसरे जन्म में, दूसरे तीसरे में, जब तक वो कर्म उसको सजा नहीं दे देता तब तक उसका कर्म पूरा नहीं होता। एक गांव में बहुत अमीर आदमी रहता था, बड़ा उदार, बहुत पैसे वाला था। सबके लिए छूट कर रखी थी उसने कि कोई आओ ले जाओ पैसा, पैसा ले जाओ, जो भी तुम्हें जरूरत है, जितनी भी जरूरत है ले जाओ। कर्ज के रूप में देता था, लेकिन साथ में लिखता था, वो मुनीम छोड़ रखे थे बहुत से, कि कोई आओ ले जाओ, किसी को इनकार नहीं करता था। लेकिन उससे पूछता था एक बात कि जो तू कर्ज लेके जाता है वो अब देगा या अगले जन्म में देगा? कोई कहता मैं इसी जन्म में दूंगा, तो वो दे देता था, चुकता कर देता था। जो नहीं देता था उसके लिख लेते थे ये अगले जन्म में दे।